नमस्कार साथियों, हमारा टॉपिक है राजस्थान की मानसून एवं जलवायु। एक टॉपिक हमने कवर कर लिया, ये नेक्स्ट टॉपिक है मानसून एवं जलवायु। यानी पिछली जो भी परीक्षाएं हैं उनके अंदर जो क्वेश्चन आए उनको व्याख्या सहित पढ़ रहे हैं। हमारा प्रश्न है राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस ऋतु में पाया जाता है। तो दैनिक तापांतर है वो किस ऋतु में पाया जाता है? ग्रीष्म ऋतु में पाया जाता है। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 में आया है। यानी प्रत्येक प्रश्न को आपको साथ ये भी मिलेगा कि कौन से एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आया है। तो जो दैनिक तापांतर है वो मिलता है ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में रेतीली मिट्टी के कारण दिन और रात के तापमान में बहुत बड़ा अंतर होता है। रेत दिन में जल्दी गर्म और रात में जल्दी ठंडी हो जाती है, जिससे दैनिक तापांतर सर्वाधिक ग्रीष्म ऋतु में पाया जाता है। राजस्थान में मावठ जिससे होती है वह है आरएसपरी 2013 में है, पश्चिमी विक्षोभ से होती है। मावठ होती है ना, जो गेहूं और चने की फसल के लिए सर्दियों में जो वर्षा होती है, गेहूं चने की फसल के लिए अच्छी होती है, वो किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होती है मावठ। तो मावठ शीत ऋतु में दिसंबर जनवरी में होती है और पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। यह वर्षा रबी की फसल गेहूं के लिए अत्यंत लाभदायक होती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग किस कटिबंध में आता है? ये भी फर्स्ट ग्रेड 2018 में प्रश्न पूछा गया है। तो उपोष्ण कटिबंधीय में आता है ये, है ना। सब ट्रॉपिकल कहते हैं जिसको, यानी सबसे ज़्यादा जो अधिकांश भाग है ना वो किस में आता है? उपोष्ण कटिबंधीय में आता है। राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री के उत्तर में स्थित है। राजस्थान किस में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। यह उपोष्ण कटिबंधीय कटिबंध में आता है। केवल दक्षिणी भाग बांसवाड़ा उष्ण कटिबंध में आता है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून शाखा से होती है? तो ये होती है अरब सागर की जो शाखा है वो। राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा है वो अरब सागर की शाखा से होती है। बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वो पूर्वी राजस्थान में अच्छी वर्षा करती है, लेकिन कुल वर्षा का अधिकांश भाग 90% दक्षिण पश्चिमी मानसून से होता है, जिसमें अरब सागर की शाखा राजस्थान में सबसे पहले और सबसे अधिक प्रभावी ढंग से प्रवेश करती है। लू से क्या तात्पर्य है? लू किसे कहते हैं? ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली जो गर्म शुष्क हवाएं होती है ना, उसे लू कहते हैं। लू है ग्रीष्म ऋतु में विशेषकर मई और जून में राजस्थान के पश्चिमी भाग में चलने वाली तीव्र तेज गति की गर्म और शुष्क हवाएं तेज स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार BWHW जलवायु क्षेत्र में कौन सा जिला आता है? तो ये आता है जैसलमेर। BWHW में कौन सा आता है? ये अति शुष्क है, वो जैसलमेर है। BWHW का अर्थ है शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, हॉट डेजर्ट क्लाइमेट। यह जलवायु राजस्थान के सबसे पश्चिमी भाग जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर में पाई जाती है। राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार किस जिले को माना जाता है? मानसून का प्रवेश द्वार यह है बांसवाड़ा। याद रखना भी, राजस्थान का प्रवेश द्वार, पूर्वी प्रवेश द्वार है ना वो भरतपुर है राजस्थान का प्रवेश द्वार, और सिंह द्वार अलवर है। इसी प्रकार राजस्थान का जो मानसून का प्रवेश द्वार है, क्या मानसून का जो प्रवेश द्वार है वो है बांसवाड़ा। राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है, इसलिए बांसवाड़ा को मानसून का प्रवेश द्वार कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा की विषमता वाला जिला कौन सा है? विषमता सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है? जैसलमेर में, है ना। वर्षा की विषमता यानी अनिश्चितता, वर्षा की मात्रा में साल दर साल ये कम ज़्यादा होती रहती है। मरुस्थलीय जिला जैसलमेर वर्षा की मात्रा सर्वाधिक अनियमित परिवर्तनशील रहती है। थानवेट के वर्गीकरण के अनुसार EAD जलवायु प्रदेश कहाँ पाया जाता है? शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है EAD। थानवेट EAD कोड अत्यधिक शुष्क मरुस्थलीय एरिड डेजर्ट जलवायु क्षेत्र को दर्शाता है। राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर पश्चिमी जिलों में पाया जाता है। राजस्थान की मानसून जलवायु को सर्वश्रेष्ठ विभाजक रेखा कौन सी समवर्षा रेखा मानी जाती है? ये बिल्कुल 50 सेंटीमीटर मानी जाती है। यानी बीच का जो औसत वर्षा है ना 50 सेंटीमीटर है। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा अरावली पर्वतमाला के समांतर गुजरती है। रेखा राजस्थान के दो प्रमुख जलवायु क्षेत्रों में शुष्क और अशुष्क तथा आर्द्र उपाद्र में विभाजित करती है। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता किस जिले में पाई जाती है? तो ये झालावाड़ में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा आर्द्रता है वो झालावाड़ जिले में पाई जाती है। सर्वाधिक वर्षा 100 सेंटीमीटर औसत के कारण झालावाड़ जिला
सर्वाधिक आदर जिला माना जाता है। स्थान पूछा जाए तो माउंट आबू है, सिरोही सर्वाधिक आदर स्थान माउंट आबू है। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में निम्न वायुदाब का क्षेत्र कहाँ बनता है? ये पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र में बनता है। लो प्रेशर बनता है निम्न वायुदाब, यानी जहाँ तापमान ज़्यादा होता है। देखो विपरीत संबंध होता है हमेशा, जहाँ तापमान क्या होगा, जहाँ तापमान होगा ना ज़्यादा, वहाँ वायुदाब क्या होगा, कम होगा। जहाँ वायुदाब ज़्यादा होगा वहाँ तापमान कम होगा। तो तापमान ज़्यादा कहाँ रहता है? पश्चिम मरुस्थल में रहता है, इसलिए वायुदाब क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक तापमान के कारण पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र जैसलमेर बीकानेर में हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, जिससे निम्न वायुदाब केंद्र बनता है, मानसून को आकर्षित करता है। कोपेन के अनुसार BSSW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? अर्ध शुष्क मरुस्थल आता है। BSSW में क्या आता है? अर्ध शुष्क मरुस्थल। BSSW का अर्थ अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु है। 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र है, जिसमें अर्ध शुष्क क्षेत्र मरुस्थल लूनी बेसिन शेखावाटी शामिल है। राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो यह है सम जैसलमेर, सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। सम तहसील है जैसलमेर की, वो लगभग वर्षा रहित स्थान है, औसत वार्षिक शून्य के बराबर होती है। दशकों में मानसून की अनिश्चितता को सर्वाधिक कौन सा क्षेत्र दर्शाता है? यह है पश्चिमी राजस्थान। दशकों में मानसून की अनिश्चितता को कौन सा क्षेत्र दर्शाता है? पश्चिमी राजस्थान दर्शाता है। मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं बार बार यही क्वेश्चन होते हैं, वो रिपीट होते हैं। इन क्वेश्चंस को आप ठीक से तैयार कर लोगे ना तो आपको बार करने वाला कोई नहीं है। पश्चिमी राजस्थान थार मरुस्थल में वर्षा की मात्रा सबसे कम और सबसे अनिश्चित होती है, जिसके कारण यह दशकों से मानसून की अनिश्चितता सर्वाधिक दर्शाता है। थानवेट के वर्गीकरण में DAW जलवायु प्रदेश कहाँ पाया जाता है? DAW ये रटना ही पड़ेगा आपको ना, कोई और चारा है नहीं। पूर्वी मैदानी क्षेत्र, DAW किस में आएगा? पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। थानवेट का DAW अर्ध शुष्क या उष्ण जलवायु को दर्शाता है। यह क्षेत्र राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। पूर्वी मैदानी प्रदेश जयपुर अजमेर सहित अधिकांश अर्ध शुष्क मैदान को कवर करता है। राजस्थान में आंधी चलने की सर्वाधिक संभावना किस माह में होती है? ये जून में होती है। आंधी सबसे ज़्यादा मई जून में चलती है, सबसे ज़्यादा संभावना कौन सी है? जून में है। राजस्थान में तापमान की अधिकता के कारण धूल भरी आंधियां मुख्य रूप से जून माह में चलती है। गंगानगर में इसकी संख्या सर्वाधिक है, 27 दिन चलती है। यानी सबसे ज़्यादा आंधी कौन से जिले में चलती है? गंगानगर में। राजस्थान के किस जिले में सबसे कम दिन वर्षा होती है? सबसे कम दिन वर्षा जैसलमेर में ही होती है। सर्वाधिक कम वर्षा वाले जिलों में जैसलमेर 5 दिन के आसपास होती है। इसके विरुद्ध झालावाड़ में सर्वाधिक 40 दिन वर्षा होती है। अरावली पर्वतमाला की किस अवस्था के कारण राजस्थान के मरुस्थलीय भाग में वर्षा कम होती है? अरब सागर की शाखा के समानांतर होने के कारण सबसे कम वर्षा होती है। तो अरावली पर्वतमाला अरब सागर से आने वाले मानसूनी शाखा समानांतर स्थित है। इससे हवाएं बिना टकराव आगे निकल जाती है, जिससे पश्चिमी राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है। कोपेन के वर्गीकरण में CWG जलवायु का प्रतिनिधि जिला कौन सा है? सवाई माधोपुर है। CWG जलवायु का प्रतिनिधि जिला कौन सा है? सवाई माधोपुर। CWG जलवायु उपाद्र प्रकार की है। यह क्षेत्र अरावली के दक्षिण पूर्व में जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर भरपूर पाया जाता है, जहाँ वर्षा मध्यम होती है। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में की समयावधि क्या है? मार्च से जून है। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु की समयावधि क्या है? मार्च से जून। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु की अवधि सामान्यतः मार्च से जून तक मानी जाती है, जिसके दौरान तापमान सर्वाधिक होता है। थानवेट के अनुसार CAWG जलवायु क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। थानवेट का CAWG कोड आर्द्र या उप आर्द्र जलवायु को दर्शाता है। राजस्थान के सर्वाधिक आर्द्र दक्षिण पूर्वी क्षेत्र कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा में पाया जाता है। चक्रवात से होने वाली वर्षा को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मावट कहते हैं। शीत ऋतु में आने वाली पश्चिम विक्षोभ भूमध्य सागरीय चक्रवातों का ही भाग होते हैं, इसलिए मावट को एक तरह की चक्रवाती वर्षा कहा जा सकता है। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी है? यह 57 से 58 सेंटीमीटर है। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 57 से 58 सेंटीमीटर है। राजस्थान में काल बैसाखी नामक स्थानीय तूफान कहाँ उत्पन्न होते हैं? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में होते हैं। जो हाड़ौती क्षेत्र है ना, वहाँ होते हैं। क्या काल बैसाखी जो तूफान है वो कहाँ उत्पन्न होते हैं? दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। काल बैसाखी ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पूर्वी राजस्थान, हाड़ौती और दक्षिणी मेवाड़ी
और पूर्वी भारत, बंगाल और असम में आने वाले स्थानीय तीव्र तूफान और वर्षा को कहते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला जलवायु की दृष्टि से सबसे सूखा है? जैसलमेर सबसे सूखा है मित्रों। तो जैसलमेर जिला सबसे कम वर्षा 10 सेंटीमीटर से कम तापांतर के कारण जलवायु की दृष्टि से सबसे सूखा प्रदेश है। स्थान वर्गीकरण DBW जलवायु प्रदेश कहाँ पाया जाता है? उत्तरी राजस्थान गंगानगर में पाया जाता है DBW। थानवेट DBW कोड अर्ध शुष्क या मध्यम ताप वाली जलवायु को दर्शाता है। यह क्षेत्र उत्तरी राजस्थान गंगानगर, हनुमानगढ़, शेखावाटी कुछ हिस्सों में पाया जाता है। राजस्थान में सबसे अधिक ठंडा जिला कौन सा है? चूरू। सबसे गर्म जिला और सबसे ठंडा जिला देखो चूरू। अब ये नए जिले वर्गीकरण है ना, उनके अनुसार चेंज होगा थोड़ा, देखते हैं। राजस्थान में सबसे अधिक ठंडा अत्यधिक गिरावट के कारण रहने वाला चूरू है, क्योंकि अमृतस्थल का आंतरिक भाग यहाँ रेत के कारण तापांतर बहुत अधिक होता है। माउंट आबू सबसे ठंडा स्थान है ना। ठंडा तो चूरू होगा और गर्म जिला अब क्या होगा? फलोदी होगा ना। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाले किस जिले में होते हैं? सर्वाधिक वर्षा वाले दिन किस जिले में होते हैं? तो झालावाड़ में 40 दिन होते हैं ना। सबसे ज़्यादा वर्षा होती है झालावाड़ में, 40 दिन तक होती है। अरावली पर्वतमाला मानसून की किस शाखा से वर्षा प्राप्त करती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा से मानसून प्राप्त करती है। अरावली मानसून की किस शाखा से वर्षा प्राप्त करती है? तो बंगाल की खाड़ी से। अरावली अरब सागर की शाखा के समांतर होने के कारण उससे वर्षा कम होती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी की शाखा होकर पूर्वी और दक्षिण राजस्थान में अच्छा वर्षा करती है, इसलिए बंगाल की खाड़ी शाखा अधिक प्रभावी है। आगे है राजस्थान में सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा होता है? सर्वाधिक ठंडा महीना होता है जनवरी। राजस्थान में सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी में होता है। शीत ऋतु में तापमान धीरे धीरे कम हो जाता है। जनवरी माह में अधिक सर्दी अपने चरम पर इसके कारण सर्वाधिक ठंडा महीना होता है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार CWG जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला नहीं आता? ये कोटा नहीं आता है। CWG में कौन सा नहीं आता? कोटा। CWG जलवायु है मुख्य रूप से पूर्वी मैदानी क्षेत्र भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर में पाई जाती है। कोटा जिला दक्षिण पूर्वी आर्द्र क्षेत्र में आता है, जिससे कोपेन ने ये CWG ट्रांजिशन के रूप में या कुछ वर्गीकरणों में AW के रूप में दिखाया है, लेकिन पूर्व मैदान के मुख्य CW क्षेत्र से भिन्न है। तानवेर के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जलवायु के अंतर्गत आता है? तो DAW के अंतर्गत आता है। थानवेट का DAW अर्ध शुष्क या शुष्क उष्ण कोट अर्ध शुष्क मैदानी प्रदेश लूणी बेसिन शेखावाटी को दर्शाता है। राजस्थान कुल लगभग 40% कवर करता है। तो ग्रीष्म ऋतु में होने वाले आंधियों के निम्नलिखित में कौन सा कारक उत्तरदायी है? यानी जो आंधियाँ चलती है वो किस कारण चलती है? संवहनी धाराएं हैं उनके कारण चलती है। ग्रीष्म ऋतु में जो गर्म हवाएं चलती है ना, वो संवहनी धाराओं से तीव्र मतलब आंधियाँ चलती है, वो संवहनी धाराओं के कारण चलती है। राजस्थान में मानसून के फटने लौटने का समय क्या है? ये मध्य सितंबर से अक्टूबर है, यानी वापस लौटता मानसून है, उसका टाइम पीरियड है मध्य सितंबर से अक्टूबर। राजस्थान वापसी मध्य सितंबर से शुरू होकर अक्टूबर तक जारी रहती है। कालबेसी नामक स्थानीय तूफान का संबंध राजस्थान के क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी राजस्थान से है। कालबेसी जिसे कालबैसाखी भी कहते हैं। राजस्थान में समवर्षा रेखा दिशा समांतर किस प्रकार है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है। समवर्षा रेखा कौन सी है? उत्तर पश्चिम से लेकर करके दक्षिण पूर्व की तरफ है। राजस्थान में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर घटती जाती है, इसलिए समान वर्षा वाले स्थानों समवर्षा रेखा को मिलाने वाली रेखाएं मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर बढ़ती है। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? चूरू है। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर चूरू जिले में है। वार्षिक तापांतर साल भर में अधिकतम न्यूनतम तापमान है सर्वाधिक चूरू जिले में, जहाँ ग्रीष्म तापमान अत्यधिक ऊंचा और शीत ऋतु में नीचा चला जाता है। राजस्थान में मानसून की अरब सागर शाखा किस दिशा से प्रवेश करती है? दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करती है। अरब सागर की साइड ऐसे आपको पता है दक्षिण पश्चिम से ही प्रवेश करेगी। अरब सागर है गुजरात की साइड। शीतलहर के लिए सर्वाधिक प्रभावी कारक कौन सा है? यह है उत्तर ध्रुव से आने वाली ठंडी हवाएं। शीतलहर जो चलती है ना, वह है उत्तर ध्रुव से आने वाली ठंडी हवाएं। शीतलहर अत्यधिक ये जो हिमालय पर्वत है ना, वो कुछ हद तक इनको रोकता भी है। कोपेन के वर्गीकरण AW जलवायु क्षेत्र कौन सा जिला शामिल है?
तो इसमें आता है सिरोही। माउंट आबू का क्षेत्र को छोड़ करके सिरोही है वो AW में आता है। AW जलवायु दक्षिणी राजस्थान, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, झालावाड़ में पाई जाती है। सिरोही का अधिकांश भाग अर्ध शुष्क या उप आर्द्र क्षेत्र में आता है। राजस्थान में सर्वाधिक ओलावृष्टि किस माह में होती है? मार्च अप्रैल में सबसे अधिक ओले आते हैं। राजस्थान में ओलावृष्टि की घटना मुख्य रूप से शीतकाल की समाप्ति और ग्रीष्मकाल के प्रारंभ होने यानी मार्च अप्रैल में आते हैं। थानवेट के वर्गीकरण के अनुसार DBW कोड वाला क्षेत्र जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है, अर्ध शुष्क या मध्यम तापीय। DWB कोड अर्ध शुष्क प्रकृति मध्यम तापीय स्थिति को दर्शाता है। यह कोड मुख्य रूप से राजस्थान के उत्तरी और दक्षिण उत्तरी पूर्वी गंगानगर मानगढ़ में पाया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस जिले में पाया जाता है? जैसलमेर में पाया जाता है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर जैसलमेर में, जबकि वार्षिक तापांतर है चूरू जिले में। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है? तो माउंट आबू। सर्वाधिक आर्द्र स्थान माउंट आबू सिरोही में है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित वह स्थान जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है तो यह माउंट आबू में ही होती है सर्वाधिक ऊंचा स्थान। माउंट आबू सिरोही 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। राजस्थान में मानसून पूर्व वर्षा के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? पूर्वाई कहते हैं। मानसून पूर्व वर्षा को क्या कहते हैं? पूर्वाई। पूर्वाई ग्रीष्मकाल के अंत में मानसून के आने से पहले बंगाल की खाड़ी से चलने वाली नमी युक्त हवाओं को कहा जाता है जो हल्की वर्षा करती है। कोपेन के वर्गीकरण में सबसे छोटा जलवायु प्रदेश कौन सा है? AW है। AW उष्णकटिबंधीय आर्द्र है जलवायु प्रदेश। बांसवाड़ा डूंगरपुर के अत्यंत दक्षिण भाग तक सीमित है। क्षेत्र की दृष्टि से कोपेन का वर्गीकरण सबसे छोटा क्षेत्र है। थानवेट के वर्गीकरण में CAWG जलवायु प्रतिनिधित्व कौन सा जिला करता है? कोटा करता है। तो CAW आर्द्र या उपाद्र जलवायु को दर्शाता है। राज्य के दक्षिण पूर्वी जिलों कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा में पाई जाती है। राजस्थान में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है? हिंद महासागर में आने वाली नमी युक्त हवाएं। ग्रीष्मकाल नमी। ग्रीष्मकाल जून से सितंबर में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण दक्षिण पश्चिम मानसून है जो हिंद महासागर से नमी लेकर के आती है। कभी टाइम होगा तो इसको ठीक से मैं समझाऊँ आपको। तो मित्रों आज का हम यहीं समाप्त करते हैं इस टॉपिक को। आगे की क्वेश्चन है जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक कर दो। क्या जाता है आपको लाइक करने में? लाइक का बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर लो और किसी प्रकार का कोई सुझाव हो तो कमेंट जरूर करो। अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं और शेयर करो, क्योंकि ये जो मैंने आपको प्रत्येक में प्रूफ दिया है कि कौन सा पर्सन है वो कौन से एग्ज़ाम के अंदर आया है और बिल्कुल पर्सन यहीं से आते हैं। विश्वास करो और दब कर शेयर करो। ओके, थैंक यू दोस्तों।